ऐसे होता है विटामिन डी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम सब के अंदर कमी है, कहीं आपके शरीर में दर्द है, अकड़न है, तो उसमें आप अपना D3 का जरूर चेक करें, विटामिन D3। और इसको नेचुरली ये शरीर में बनता है, ये अकेला ऐसा विटामिन है जो हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर हम आधा घंटा हफ्ते में 3-4 दिन भी धूप में अपना 60 से 70% शरीर खुला हुआ हो, हाथ पैर, और बहुत ज्यादा जिसका काला रंग है, जिसमें मेलानोसाइट ज्यादा है चमड़ी में, तो उसमें ये कम एब्जॉर्प्शन रहेगा। जो थोड़ा जिसका वाइट है स्किन, उसमें थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्प्शन रहेगा सर्दी के मौसम में। और ये सन की एक स्पेसिफिक अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, उसी से ये स्किन में बनता है। तो जो सर्दियों में इसका टाइम रहता है अल्ट्रावायलेट बी, सबसे ज्यादा रेडिएशन कब रहता है? रेस 11 से 2 बजे के बीच दोपहर में। गर्मियों में जब बहुत तेज अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तब ये सवेरे और शाम को लगभग सूर्य उदय से 2-3 घंटे तक, शाम को सूर्यास्त से 1-1.5 घंटे पहले, उस टाइम आप सन बाथ ले सकते हैं रेगुलर। और सन बाथ लेना चाहिए, D3 बहुत जरूरी है अपने शरीर के लिए। और ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में भी इसका रोल रहता है। आप मान लीजिए दूध पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, दही ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, सब में कैल्शियम है जो व्हाइट चीज है। अब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी तब होगा शरीर में, हड्डियों में तब लगेगा, ताकत जब देगा, जब हम ऑप्टिमल विटामिन D3 हमारे शरीर में है। अगर वो कम होगा तो वो हमारी हड्डियां भी कमजोर होंगी। ठीक, विटामिन डी आपने समझ लिया। और उसके अलावा विटामिन के और भी कुछ माइक्रो विटामिन होते हैं जो शरीर में जरूरी होते हैं। तो ये हमें कैसे लेना है? विटामिन नेचुरली डी हमारे शरीर में बन रहा है, बाकी सब हम ले रहे हैं अपने डाइट से। तभी हमारा शरीर जब इसकी रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, जो रोज जिस मात्रा में चाहिए, वो शरीर में मिल रहा है। कुछ विटामिन स्टोर होते हैं शरीर में, कुछ स्टोर नहीं होते। जैसे विटामिन सी है फॉर एग्जाम्पल, वो लंबे समय में शरीर में स्टोर नहीं रहता है, पर विटामिन डी स्टोर रहता है। जैसे आपने धूप में बैठे, अब आप देखिए रशियन वगैरह जो है, जहाँ पे धूप नहीं आती, बहुत सारे देश, हमारे यहाँ की सर्दी का मौसम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब हमारे यहाँ ठंड होती है, उनके यहाँ तो माइनस में रहता है 40। रशिया में एग्जाम्पल कर लें तो वो लोग यहाँ आके 2-3 महीने वो धूप में सन में पड़े रहते हैं, सन बाथ लेते हैं। संडे का कॉन्सेप्ट क्यों आया? संडे पूरी दुनिया में होता है संडे, 7 दिनों में एक सूर्य का जो दिन है, तो इसका कॉन्सेप्ट, छुट्टी का कॉन्सेप्ट भी इसी से स्टार्ट हुआ। संडे का जो आप देखेंगे इसका हिस्ट्री में, तो धूप लेने के लिए दिन, क्योंकि यूरोप में तो सिर्फ गर्मियों में थोड़े दिन धूप आती है, अमेरिका में, यूरोप में, तो वो संडे इन्होंने बनाया एक दिन छुट्टी लेके कि व्यक्ति थोड़ा बाहर जाए, पिकनिक जाए, खाना खाए, धूप में बैठे, तो हफ्ते भर के लिए विटामिन D3 आपके शरीर में आ जाए, ताकि उसकी कमी से बीमारियां, दर्द, अकड़न, इंडाइजेशन, बहुत सारी जो लिंक डिसीज है वो ना हो। ठीक, तो बहुत सारे डिसीज हैं जो सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम सुबह, दोपहर, शाम खाना अच्छे से खा रहे हैं, भरपेट खा रहे हैं, तो सब चीज की कमी नहीं है, हमारे शरीर में पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है। न्यूट्रिशन और इस कैलोरीज दो चीजें हैं। हम सोचते हैं कि रोटी दाल खा के, रोटी सब्जी खा के हमें न्यूट्रिशन पूरा मिल गया, पर न्यूट्रिशन अगर हम होलिस्टिकली देखें, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिमल जितना चाहिए वो, फैट ऑप्टिमल, प्रोटीन ऑप्टिमल, विटामिन मिनरल्स ऑप्टिमल, और सप्लीमेंट्री क्या? फाइबर एंड वाटर। ये दो एडिशनल चीजें पर जरूरी है। फाइबर मतलब रेशा, जो मल को निष्कासन के लिए जो चाहिए रहता है, वो बल्क चाहिए रहता है। आप सिर्फ चिकनाई खाएंगे, पकौड़ी खा ली आपने सपोज, या इसी तरह से दिन भर खा लिया, और आपने फाइबर नहीं खाया, रेशा नहीं खाया। जैसे फलों में नारंगी खा रहे हैं आप, तो इसमें क्या है? एक नारंगी में लगभग 5 से 10 ग्राम तो आपको रेशा मिल रहा है जो शरीर में जा रहा है, और रेशा कुछ और शरीर में लग नहीं रहा है वो, पर बल्क दे रहा है आपके मल को कि वो आंतों से निकल पाए इजीली, स्मूथली। तो अगर वो नहीं है तो क्या होएगा? आपको कब्ज रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होएगा, चिकनाई के कारण पूरी आंतें आपकी ब्लॉक होंगी, गैस बनेगी, पेट में दर्द रहेगा, और लंबे समय में ये बीमारी का एक कारण बनेगा। तो 99% बीमारियां, 95 से 99, आप ये नोट भी कर लें,
बीमारियों का मुख्य कारण है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। अगर आपका पाचन तंत्र पूरा जठराग्नि अगर प्रॉपर मजबूत नहीं है तो ज्यादातर रोग वहीं से आपके उदर मतलब लिवर, आपका स्टमक, आपकी आंतें, यहीं से उसका ओरिजिन हो रहा है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से यहीं से हो रही है। अगर आपको कब्ज है और आप खा रहे हैं सप्लीमेंट, विटामिन, आपने विटामिन सी और जिंक की अपनी पतंजलि न्यूट्रेला की टैबलेट ले ली, अगर आपको कब्ज है, गैस है, और तो भी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि आपकी पाचन तंत्र तो अंदर से गंदगी निकली ही नहीं है, उसमें एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता ही कम है। इस चीज को हम समझ के अगर लेंगे तो तो सबसे जरूरी आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, योग में जो पूरा सिस्टम फोकस किया गया है वो गट क्लेंजिंग, आंतों की, शरीर की अच्छी फंक्शनिंग। जठराग्नि अच्छी है मतलब आपने कुछ भी खाया, मान लीजिए दाल खाई और 1-2 घंटे में पूरा वो पच गया, बर्नआउट हो गया और शरीर में लग गया। ये आइडियल हेल्दी पर्सन की निशानी है कि जो भी हम भोजन खा रहे हैं वो आपका बिल्कुल शरीर में लग रहा है और जो उसका मल का निष्कासन है वो टाइमली, आइडियली हम कहते हैं एक बार तो है ही सही, 2 बार, आइडियली 2 बार मल का निष्कासन रोज होना चाहिए। और समय जो लगना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, योग के अनुसार 3 से 7 मिनट लगभग मल के निष्कासन में, मल क्रिया निष्कासन। जो सुबह आप मलासन में बैठते हैं तो 1 से 2 बार रोजाना अच्छा है और 3 से 7 मिनट में पूरा आपका पेट साफ हो जाना चाहिए, गैस गंदगी सब। एक आइडियल है, मोस्ट आइडियल। ओके, तो अगर हम प्रॉपर फाइबर ले रहे हैं, पानी प्रॉपर लेना, जल, तो जल भी नंबर 1 नेचुरोपैथी में, हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा, अपना मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड काढ़े, मेडिकेटेड जूस, ये सब जल चिकित्सा में आते हैं। थ्रू वाटर हम डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, और पेट के लिए, आंतों को मजबूत करने के लिए हम चीजें दे रहे हैं। हमने न्यूट्रिशन के पॉइंट देख लिए। लास्ट क्या है अपना, मिनरल्स। विटामिन भी हो गया, मैंने विटामिन ए से बी, सी, डी, ई, के विटामिन का हमने एक होलिस्टिक ले लिया। अब मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स में आते हैं। जैसे कि लोहा, अब लोहा किस लिए चाहिए? आयरन, आप सबको जानते हैं, लोहे की कढ़ाई में खाना क्यों बनाना चाहिए? आयरन। चुकंदर क्यों लेना चाहिए? गाजर, व्हीट ग्रास, आयरन। ब्लड, हीमोग्लोबिन, तो अपना ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, है ना। उसमें रेड ब्लड सेल जो है वो, उसके अंदर आयरन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन के मॉलिक्यूल से बनता है। ओके, और वो कैरी करता है बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन आइडियल है, जैसे मेल्स में होना चाहिए 12 से लेके 15 और मैक्सिमम 17-18 तक, 12 से 17 हमारी रेंज होती है आइडियल। हमारे खून चेक करें तो हीमोग्लोबिन हमारा इतना होना चाहिए। तो अगर अपना अच्छा है, मान लीजिए 14-15 हम सबका हीमोग्लोबिन है, तो कंपैरेटिवली हम लंबा वर्कआउट कर सकते हैं, दिन भर चल सकते हैं, थकान कमजोरी कम होगी। क्यों? क्योंकि हम मान लीजिए 12 बार सूर्य नमस्कार भी लगा रहे हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है? नाक से, श्वास से जा रहा है लंग्स में, लंग्स से जा रहा है ब्लड में, और ब्लड में कौन कैरी कर रहा है? अपने आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सेल्स को दे रहा है, सेल से वापस क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज में, और वो आपके लंग्स में जा रही है, श्वास छोड़ रहे हैं, हर क्षण वो निकल रही है। ये पूरा अपना मेटाबॉलिज्म ही इससे चल रहा है। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस, जो गंदी गैसेस हैं जो शरीर में नहीं चाहिए या उसका वेस्ट मटेरियल है, वो सब एक्सचेंज। ठीक, तो आयरन हमारे शरीर को जरूरी है, इसका रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, इसलिए कहा जाता है आप पालक खाएं, व्हीट ग्रास लें कमजोरी के लिए। तो हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो कमजोरी, थकान कम होगी। जिसका हीमोग्लोबिन कम रहा, 8-10, जैसे महिलाओं में रहता है या पुरुषों में भी, कई बार डाइट में हम ध्यान नहीं रख पाते। मान लीजिए डाइट में भी हम रोटी ही ज्यादा खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं,
गुड़ भी नहीं खा रहे हैं, गुड़ में अच्छा आयरन होता है ना। हम कोई चुकंदर, गाजर, ये सब सब्जियां भी नहीं ले रहे हैं, हरे पत्ते की या लाल सब्जियां। तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है? आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, या आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है अगर कब्जी है तो। मान लीजिए पेट साफ नहीं है, पाचन अच्छा नहीं है, आपने आयरन की गोली भी खा ली तो वो पचेगा नहीं शरीर में, वो मल से लाल लाल कलर का निकल जाएगा। सप्लीमेंट भी लिए तो पाचन का अच्छा होना भी इधर जरूरी है, समझ रहे हैं? तो और क्या क्या है? कॉपर, जैसे आप, कहा जाता है आपसे तांबे के जग में पानी पिए, कॉपर। तो जितने ये मेटल्स हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मिनरल्स में, जो हमें रोज चाहिए ही चाहिए शरीर में? क्या है? नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड। जैसे आप सेंधा नमक, काला नमक ले रहे हैं, पत्थर का नमक, सेंधा या काला, तो उसमें क्या होता है? सिर्फ सोडियम की जगह और भी मिनरल्स होते हैं। और अपना जो आयोडाइज सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है? आयोडीन। बहुत कम मात्रा में आयोडीन भी शरीर को चाहिए। तो ये हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे आयोडीन है, ये ट्रेस और माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर को चाहिए। अब नमक क्यों चाहिए? नसों का संचारण और किडनी से यूरिन का निष्कासन, जो गंदगी है उसको शरीर से निकालना। सोडियम पोटेशियम पंप होता है किडनी में, इसके जरिए शरीर के ब्लड में से गंदगी किडनी फिल्टर करती है, आरओ की तरह, एक्वागार्ड की तरह, और गंदगी को वो यूरिन से बाहर निकालती है। और नसों के संचारण के लिए, हार्ट की पंपिंग, इन सब के लिए सोडियम और क्लोराइड दोनों आयंस बहुत जरूरी होते हैं। नसों में सर्कुलेशन के लिए, जो अपने मोटर न्यूरॉन्स हैं, अपने सेंसरी न्यूरॉन है, गर्म ठंडा जो देख सकते हैं, प्रेशर न्यूरॉन्स है, इस सब के लिए भी नमक जरूरी है। तो एक मिनिमल मात्रा में, ऐसा कभी नहीं है कि नमक बिल्कुल नहीं लेके, कम मात्रा में चाहिए। हम क्या करते हैं ज्यादातर, हर चीज आजकल हम ओवर नरिश्ड हो रहे हैं पर अंडर न्यूट्रिशन हो रहे हैं। ओवर नरिश मतलब कैलोरीज हमें चाहिए एक दिन में, अगर हम लोग अपनी बात करें, बहुत ज्यादा मजदूरी नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक मॉडरेट वर्क कर रहे हैं हम सब जिसमें आते हैं, तो हमें चाहिए 2 से 2,500 कैलोरीज एक दिन में, किलो कैलोरीज। पर हम यूजुअली, हम लोग नहीं, कई लोग जो है वो ज्यादातर लेते हैं कैलोरीज, ग्लूकोज लेते हैं 4,000, 5,000। 6 रोटी खा रहे हैं, सुबह ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, बाहर का जो भी पैकेज्ड वाला प्रोसेस्ड वाला फूड है वो खा रहे हैं, सिर्फ चावल खा रहे हैं खूब सारा। तो क्या कर रहे हैं? बहुत सारी कैलोरीज दे रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं, उतने शरीर को जरूरत ही नहीं है, तो वो फैट में कन्वर्ट होकर नुकसान ही कर रहा है। पर मिनरल्स नहीं दे रहे हैं, विटामिन नहीं दे रहे हैं हम। और नमक भी क्या कर रहे हैं? ज्यादा। आप सोचें, बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कई बार किस लिए होती है? नमक ज्यादा ले रहे हैं हम और निकाल नहीं रहे। अगेन, नमक हमारे किस में निकलता है? जैसे हम सूर्य नमस्कार लगा रहे हैं, मान लीजिए कपालभाति कर रहे हैं, पसीना आता है ऊपर, तो पसीने में क्या होता है? एक्सेसिव सॉल्ट और सीबम, ऑयल, एक्सेसिव ऑयल, शरीर में जो एक्स्ट्रा वसा है वो सब पसीने में निकलता है, साथ में गंदगी। तो पसीने में भी हमारा नमक निकल रहा है। तो हम जब भी, ये डिटॉक्स है, इसी सब पे अपना नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, इसी के सिद्धांतों पे है। तो इस सिद्धांत समझ लेंगे तो इसको समझना सबसे इजी है। ठीक, तो आप समझ गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको मिनरल्स की कैटेगरी में। तो लोहा है, चांदी है, सोना है, तांबा है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, और भी सारे जो है न्यूट्रिशन, सेलेनियम है, जिंक है। हेयर फॉल हो रहा है, क्या चाहिए? माइक्रो न्यूट्रिएंट, सेलेनियम, जिंक शरीर को चाहिए। अपनी जो आती है विटामिन सी की टैबलेट, उसमें भी जिंक है, जिंक एंड विटामिन सी, विटामिन K2, मतलब बहुत सारे ये माइक्रो ट्रेस एलिमेंट भी शरीर को चाहिए, छोटी छोटी चीजों से मिलते हैं। अब मशरूम है, हेल्दी सोर्स है प्रोटीन का, नेचुरल है, इवन फंगाई है, पर हम उसको नॉनवेज नहीं, वेजिटेरियन सोर्स है, नेचुरल, नेचर में उग रहा है मशरूम, हम यहाँ पे देते हैं एज अ थेरेपी, डाइट थेरेपी में। मशरूम को स्टीम करके, बॉईल करके, कुकुर मुत्ता जो होता है, उसके अंदर अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हेल्दी है, प्रोटीन्स भी अच्छे हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्योंकि हम वेजिटेरियन है बाय डिफॉल्ट और होना भी चाहिए।
वेजिटेरियनिज्म इज एनर्जी नेचुरल, तो उसमें हमें प्रोटीन के सोर्सेस लिमिटेड है। तो जैसे दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, और जैसे मशरूम है, ये सब नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है हमारे लिए, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक, तो ये मैंने एक ओवरऑल आपको बताया। अब इसके बाद में आपको 4 चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन एंड एब्जॉर्प्शन आप डिस्कस करते हैं, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी समझ में आ जाए, आयुर्वेद समझ में आ जाए, योग समझ में आ जाए। 4 चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन, शरीर से बॉडी गंदगी को कैसे निकाल रही है ना? सबसे पहला चैनल है मल। आप सब सुबह शाम या सुबह एक बार मल निष्कासन क्रिया करते हैं, तो मुख्य गंदगी कहाँ से निकल रही है? आपके मल से। बाय डिफॉल्ट हम जब सुबह जा रहे हैं 10-15 मिनट मल का निष्कासन कर रहे हैं, तब फाइबर के साथ, पानी के साथ जितना अनपचा खाना है, जितना गंदगी है लिवर में और ब्लड में, वो सब किससे निकल रही है? मल से। डिटॉक्स कर रही है बॉडी, अगर आपका मल प्रॉपर टाइमली निकल रहा है। और सेकंड, यूरिन। 24 घंटे आपकी दोनों किडनियां, कमर में दोनों साइड होती है, राइट एंड लेफ्ट किडनी, दोनों किडनियां 24 घंटे आपका जो खून है, 5 से 6 लीटर खून है अपने शरीर में, इसको कंटिन्यूस फिल्टर कर रही है, कंटिन्यूस। तो 1 घंटे 2 घंटे में फिल्टर करता है, तो 100, 200, 250 ml हमारा यूरिन बनता है, ब्लैडर में स्टोर होता है। वो निकालते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा गंदगी, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा सॉल्ट, ये सब भी शरीर से निकलते हैं यूरिन से। और कब कम होएगा? जब आप पानी कम पी रहे हैं। पानी जब हम कम पी रहे हैं तो ये चारों चैनल हमारे कम काम कर रहे हैं, डिटॉक्स नहीं कर पा रही है शरीर, अगर हम पानी ऑप्टिमल नहीं पी रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि आइडियल पानी पीना चाहिए, मौसम के अनुसार, आपकी बॉडी की टाइप के अनुसार, जितना हो सके पानी अच्छे से लें। मिनिमम करके 2 से 3 लीटर मिनिमम लेना ही चाहिए। 2 सीयर्स ऑफ वाटर, 2 सीयर्स मतलब होता है लगभग 1.8 लीटर। ठंड के मौसम में भी इतना शरीर को मेटाबॉलिज्म में और डिटॉक्स में वाटर चाहिए रहता है। उससे कम अगर हम इतने व्यस्त हैं बिजनेस में, अपने काम में, कि पानी पीने का ही ध्यान नहीं दिया, तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि पानी, और आप जब वेलनेस में आएंगे तो ये चीज में सारे पेशेंट एक्सपर्ट हो जाते हैं कि पानी के अपने पास 1 लीटर की या 2 लीटर की बोतल है, तो मिनिमम 2 से 3 बोतल दिन भर में खत्म करनी है, टारगेट रहता है। माइंड में फीड रहता है कि जब सुबह से शाम का, सुबह उठ के लगभग आधे से 1 लीटर पानी लिया जा सकता है सुबह सुबह अपने अनुसार, 1 से 2 ग्लास, किसी को 4 ग्लास तक। और फिर दिन के समय जब एक्टिव है बॉडी का मेटाबॉलिज्म, 1 घंटे में लगभग 1 ग्लास पानी हमें लेना चाहिए। फिर शाम को उसको कम कर दें, 5-6 बजे के बाद उसको आधा कप, है, सोने से पहले 1-2 घंटे पहले उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दें, ताकि रात में भी बार बार ना उठना पड़े नेचुरली। तो इस तरह से अपना 2-3 लीटर पानी एक दिन में शरीर में चले जाए, तो उसी से यूरिन होता है, उसी से हमारी ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है। आंतों का मूवमेंट भी कब हो रहा है? जब पानी अच्छे से है। अगर पानी की कमी है, आंतों में बॉडी कम पानी ले पा रही है, तो उसमें क्या होगा? बॉडी ज्यादा यूटिलाइज कर रही है, आंतों में कम है, तो मल आगे बढ़ेगा ही नहीं आंतें में। बहुत लंबी है हमारी आंतें, तो क्या होएगा? कब्ज होगी, गैस होगी। पानी कम पी रहे हैं तो क्या होगा? एसिडिटी होगी। तीनों जो पेट के रोग हैं वो पानी से बहुत ज्यादा, पानी की कमी से बहुत ज्यादा होते हैं। और बहुत एक्सट्रीम भी नहीं पीना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं 8 लीटर पानी पीते हैं। अब कोई एथलीट है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो 4-5 लीटर 6 लीटर तक पी सकता है, पर 8-10 लीटर सिर्फ एक्सेसिव नहीं पीना चाहिए। वो भी किडनी पे लोड बढ़ाएगी, किडनी को कमजोर करेगा। तो हर चीज को जो है हमारे आपके अनुसार, अपने शरीर के अनुसार आप देखें कि हमारी लिमिट क्या है, उसके अनुसार ऑप्टिमल लेना है। न बहुत ज्यादा न बहुत कम, जितना आइडियल होना चाहिए। हर चीज बैलेंस इज द की। योग क्या बोलता है? योगा मीन्स बैलेंस, बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन। हर चीज एक समानता में, समन्वय में, तभी हमारी बॉडी अच्छी काम करेगी, हम अच्छा
सक्सेसफुल जीवन जी पाएंगे। तो ये हो गया अपना अबाउट सेकेंड चैनल किडनी, थर्ड चैनल एंड फोर्थ चैनल। तो थर्ड आप बहुत ध्यान से रखें, जो मैंने आपको बताया था, स्किन। स्किन जो है, चमड़ी हमारी, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी में, सबसे बड़ा ऑर्गन है ना। इससे हमारी एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और निकल भी रही है गंदगी। तो कैसे? पसीना। तो रोज आप लोग पूज्य गुरुदेव को सुनते हैं कि पसीना 1 घंटा हैवी स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होना जरूरी है, जो कि होती है हमें योग के बाद, एक्सरसाइज के बाद, सूर्य नमस्कार के बाद, दंड लगाने के बाद। एक्सेसिव अच्छी स्वेटिंग, पूरे शरीर से अपने सब दूर से पसीना निकल रहा है अच्छे से, आधा 1 लीटर पसीना अच्छे से निकले, बिल्कुल टी शर्ट को निचोड़ दे, तो उसमें बॉडी नेचुरली डिटॉक्स हो रही है। और आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई उसमें क्या हो रहा है, लगभग ज्यादातर लोग, हम तो हो सकता है पंखे में भी रहते हैं, ज्यादातर लोग जो स्मार्ट लाइफ है वो है कंप्लीटली एसी। 24 घंटे लोग 16 पे 18 पे, आप देखेंगे मार्केट में जाके एकदम चिल्ड करके रखते हैं इंडिया में, गर्मियों में, बारिश में, पूरा अक्टूबर नवंबर तक एकदम ठंडा, और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। तो बॉडी में क्या हो रहा है फिर, डिटॉक्स ही नहीं हो पा रही। आप नॉर्मल, जैसे हम गांव में रहते हैं, थोड़ा पंखा लगा है, थोड़ी हवा जरूरी है, पर जो नेचुरली पसीना निकलता है उससे बॉडी का डिटॉक्स हो रहा है। एक्सेस सॉल्ट निकल रहे हैं, एक्सेस ऑफ ऑयल निकल रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, गंदगी शरीर से निकल रही है। तो पसीना बहुत जरूरी है, और वो योग से करें, प्राणायाम से करें, एक्सरसाइज से करें, घर का काम करके करें, 1 से 2 घंटे रोजाना, तभी बॉडी डिटॉक्स हो पाएगी। नहीं तो बॉडी में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लोड बढ़ेगा और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। ठीक। चौथा चैनल क्या है, अपने लंग्स, फेफड़े। लंग्स कैसे, हम लंग्स से सोच रहे हैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है, पर हम लेते हैं पूरी एयर। एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, अदर गैसेस भी है ना। पूरी हम हवा को ले रहे हैं, लंग्स में ले रहे हैं, निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर गैसेस। इस प्रोसेस में एक और प्रोसेस हो रहा है साथ साथ, है ना, हम मॉइस्चर भी ले रहे हैं लंग्स में, इसलिए मॉइस्चर रहता है, म्यूकस। और जब हम सांस को छोड़ रहे हैं, इवन कपालभाति करते टाइम, वाटर ड्रॉपलेट्स भी निकल रहे हैं, पानी के छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं पर्सपिरेशन। पानी जैसे कंटिन्यू, अभी धूप है तो जहां आपने एक ग्लास में, एक बकेट में पानी रख दो, धूप में उड़ जाएगा पानी, इवोपरेट होके। इसी प्रकार से अपने लंग्स से भी सिर्फ गैसेस ना होकर के टॉक्सिन्स भी निकल रहे हैं जब हम श्वास की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसीलिए कपालभाति भस्त्रिका बहुत महत्वपूर्ण इस कारण से भी है। कपालभाति एक षट कर्म है, 6 क्लेंजिंग टेक्निक, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, उसमें एक क्रिया है कपालभाति। कपाल मीन्स स्कल, एंड नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को बढ़ाना, कपालभाति।